ससुराल ये हो रहा है, ये घटना इनके साथ घटी थी, लुच्चे को ले लिया बहन अपनी। अब अगर साला बोले तो समझ में आता है, ठीक। अब वो आदमी जो इसको अपना परमेश्वर मानती है, पति परमेश्वर, ठीक, तू ही तो मेरे मन के ताज हो, ईश्वर हो, और वो कहती है डार्लिंग ये कौन सा काम पकड़ लिया है तुमने, दिन दिन भर गायब रहते हो, 6 महीना हो गया, पहला लेवल केवल पूरा किया, ऐसे कैसे घर चलेगा, हैं? कहती है जी सर, बहुत भुक्त भोगी है बेचारा, ससुराल से भी गया तो जाता है, विदाइयों नहीं मिलती है, और पत्नियों अब जो है लग रहा है कि क्यों बनाती हो रेत के महल, जिन्हों एक रोज खुद ही गिराओगी तुम, क्यों बनाती हो रेत के महल, जिन्हें एक रोज खुद ही गिराओगी तुम, आज कहती हो इस दिलजले से प्यार है, आज कहती हो इस दिलजले से प्यार है, कल मेरा नाम तक बोल जाओगे। तो सर इनकी बहुत सी छोटी मोटी, जो अभी मेरा एक बच्चा सा है, अभी इंटर BA कर और अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं, और इस बिजनेस को करते हुए इनके पास भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, और उन सारे सवालों का जवाब इनके अपलाइन ने पूरा करने का, समझाने का, सुझाने का प्रयास किया, और कुछ इनके पास में जवाब होगा, बैठिए सर, तो उसको तो कंपनी लेवल पे मैं शायद नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, और भी बहुत से लोगों के पास में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि कंपनी का मालिक और क्या विजन है उसका, क्या करना चाहता है, क्यों बनाया है इस FDRL को, फरमान लाइफ को। तो ऐसे में मैं अब इस कंपनी के मार्केटिंग हेड और इस कंपनी के MD श्रीमान मनमीत तनैया सर से मैं चाहता हूं कि 2 शब्द बोले, और खड़े होकर के सर एक बार जोरदार तालियां बजाने सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरे आज पहले तक धन्यवाद आप सभी। मैं यहाँ पे जब मॉर्निंग को आया था तब कुछ लोग यहाँ का आना स्टार्ट कर दिया था ना, और अभी तक आप लोग पेशेंस लगा के बैठे हैं, 3:30 तक वेट कर रहे हैं, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए, है ना। और जिस तरह से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया हुआ है ना, तो मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे हाथों में उतनी दम नहीं है, एक बार कृपया आप सभी लोग अपने ताली बजा रखिए। थैंक यू। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जिनको पता है तो पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए बोल दे रहा हूँ। मेरा नाम मनमीत तनेजा है, और मैं हमारी और आपकी कंपनी फर्स्ट बॉर्न रॉयल लाइफ में एज ए मार्केटिंग हेड के तौर पे नियुक्त हूँ, और 5 साल से इस पद की गरिमा और मर्यादा को बरकरार रखने का प्रयास कर रहा हूँ, और आगे भी ऐसा चले, कुछ बेहतर हो हमारे नेतृत्व में, कुछ बेहतर हो सभी के लिए, इसका प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है इस प्रयास में आप लोगों का साथ मुझे जरूर मिलेगा। यस और नो? थैंक यू। और जिस तरह से इस पूरी गोरखपुर टीम ने, पूरे रॉयल सपोर्ट सिस्टम ने और सीनियरों ने, सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन सभी ने मिलके जो ये एंटायर प्रोग्राम को सफल बनाया, यहाँ पे 200-250 लोगों की गैदरिंग की, सबको लाना, बिठाना, सही टाइम पे नाश्ता देना, एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, ये कह सकते हैं कोई छोटा मोटा शादी से कम नहीं है क्या? ये दोनों। लेकिन इतने बड़े प्रोग्राम को शानदार तरीके से सफल बनाने के लिए
मैं आप सभी को और आप सभी के लीडर को भी दिल से धन्यवाद देता हूं। तो आप सभी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। अब रही कि जो यहाँ पर इतना बैंड बाजा, बारात तो खैर नहीं था, बैंड बाजा हुआ, फूलों का पुष्प वर्षा किया गया, सम्मान दिया गया। जिनको समझ आया वो समझ आया, जिनको समझ नहीं आया उनके लिए क्या, कृपया हाथ खड़ा करेंगे, एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बताएंगे कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम कौन कौन लोग आए, एकदम फर्स्ट टाइम। कुछ युवराज जी बताएं, कुछ परमात्मा जी बताए होंगे, कुछ अटल जी बताए। अब कुछ मैं बताता हूं, मुझे विश्वास है सबके कुछ कुछ में आपको सब कुछ मिल जाएगा और आप यहां से पूरा सब कुछ समझ के जाएंगे। तो फर्स्ट वन रॉयल लाइफ क्या है? देखिए, सिंपल भाषा में समझता हूं, ये सब डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ई कॉमर्स सब भूल जाइए। फर्स्ट वन रॉयल लाइफ एक छोटी सी दुकान है, सॉरी छोटी नहीं, बड़ी सी दुकान है। फर्स्ट वन रॉयल लाइफ एक बड़ी सी दुकान है और इस दुकान का उद्देश्य क्या है? इस दुकान का उद्देश्य है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना। अब बड़ी दुकान है, ब्रांचेस बड़ा है, यहाँ है वहां है, हर जगह तो मनमीत तनेजा और सुमित बोस नहीं बैठ सकते, ये और नो, ये और नो। तो आप सभी को फर्स्ट वन रॉयल लाइफ ने अपना पार्टनर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? पार्टनर बनाया हुआ है, ये और नो। अब इस दुकान का मकसद क्या है? इस दुकान का मकसद है, इस दुकान में 35 प्रोडक्ट है, 35 या 36 के आसपास प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट रिजल्टदार है, दमदार है, एक से बढ़कर एक है। अब इस प्रोडक्ट को हमें लोगों तक पहुंचाना है। एक तरह के हम क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज जब मैं सुबह पर आया तो अटल जी को मैं पूछा कि अटल जी कहां पर हैं आप? तो अटल जी बोले मैं बाहर हूं। तो मैं बोला ये जो शुद्ध प्लस का बोर्ड लगा है उसके नीचे है क्या? समझ आया ना? तो अटल जी बोले शुद्ध प्लस नहीं, जहां पे देखिए लिखा है बीमल का ऐड लगा है, बोलो युवा केसरी, उसके नीचे। अच्छा वहीं पे आते हैं। तो मैं देखा ये बड़े बड़े स्टारों की फोटो है तो बता देंगे। तो सब जो प्रमोट कर रहे हैं, है ना, हम वो प्रमोट कर रहे हैं लेकिन सच्चाई से कर रहे हैं। आपको मैं बोल के दिखा सकता हूं, ये जो कोट पैंट का ऐड करते हैं, जूते का ऐड करते हैं, बीमल का ऐड करते हैं, साबुन का ऐड करते हैं, वो कितनी बार रेमंड का सूट पहनते हैं मुझे पता नहीं, वो कितनी बार बाटा का सूट पहनते हैं मुझे पता नहीं। उनका तो विदेश से आता है लुई विटॉन वाला, है ना, वो थोड़ी बाटा और रेमंड पहनते हैं। लेकिन आपको दिल से बता रहा हूं, मेरा पैंट भी फर्स्ट वन रॉयल लाइफ का, मेरा कोट भी फर्स्ट वन रॉयल लाइफ का, जूता भी फर्स्ट वन रॉयल लाइफ का, नहा के भी आया हूं फर्स्ट वन रॉयल लाइफ के शैम्पू से, मुंह पे लगा के भी आया हूं नीम तुलसी सोप, और ब्रश जो किया हूं, जो मुंह से इतना अच्छा अच्छा भाषा निकल रहा है, वो आपका हर्बल टूथपेस्ट को पेश कर रहा है। दिल मेरा कहता है कि हनुमान नहीं कि आपको सीना चीर के दिखाऊं। अगर कोई मापने की पैरामीटर होती मैं आपको बताता, आपको 100% मेरे बातों से सच की प्रूफ हो जाती या मापदंड में सच होता। तो हम क्या कर रहे हैं? इस दुकान के सामान को बेच रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो अपने दुकान के सामान को बेच रहे हैं, इससे हमें फायदा क्या? इससे आपको फायदा ही फायदा है। अब बताइए कैसा? दुकान में जब कोई सामान बिकता है तो उस सामान का फायदा हर एक लोगों तक पहुंचता है। अब इस दुकान को खोलने के लिए, जैसे आप अगर आज के डेट में कोई दुकान खोलते हैं या कुछ भी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आपको दुकान खोलने के लिए फर्स्ट में क्या क्या चाहिए? फर्स्ट में आपको चाहिए जगह, ये तो और नो, या तो अपना जगह या तो लीज पे जगह। लीज के लिए आपको देना पड़ता है क्या? सलामी बोलते हैं ना, 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख की सलामी देना पड़ता है। फिर आपको जगह मिलती है लीज पे। लीज पे जगह लेने के बाद आप पंचायत में हो या म्यूनिसिपैलिटी में हो या कॉर्पोरेशन में हो, आपको लेनी पड़ती है 50 तरह की परमिशन। ये सब नो, जब आपको दुकान मिल गया, परमिशन मिल गया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? अपने दुकान का इंटीरियर डेकोरेशन करना पड़ता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अब यहाँ पर भी खत्म नहीं है। जब आपने दुकान खोल लिया उसके बाद आपको अपने दुकान में
हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है, कौन प्रोडक्ट का बिलिंग करना है, कौन किसका पैसा लेना है, कहां पैसा भेजना है, कौन प्रोडक्ट मंगाना है, कौन प्रोडक्ट रोकना है, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा जैसे लाला जी करते हैं अपने गले पे बैठ के। ये तो आप लो, लेकिन यहाँ पे ये काम आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कंपनी सॉफ्टवेयर बना के रखी है और वहां पे कंपनी अपनी चुनिंदा स्टाफों के माध्यम से आपके मुसीबत को हल कर दे रही है। लेकिन जो मुनाफा हो रहा है उस मुनाफे से आपको हिस्सा दे रही है, और खाली हिस्सा नहीं दे रही है। हम लोग खाली पैसे के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, हमें इंसान को इंसानियत सिखाते हैं, कैसे रहना, चलना, बोलना, खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ सिखाते हैं। अगर विश्वास नहीं है इनमें से किसी भी लीडर को उठा ले जो आज आपको स्टेज में दिखे या कहीं भी दिखे, इनके पास आना और बोलना, आपके 3 साल 4 साल पहले का फोटो दिखाइए और आज का फोटो दिखाइए, 3 से 4 साल पहले का आपके बोलने का फोटो वीडियो दिखाइए, आज का वीडियो दिखाइए, साफ अंतर पता चलेगा। ये कहां से आया? ये हमारे फर्स्ट वन रॉयल लाइफ का जो रॉयल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो आपको यहां से निकाल करके यहां तक पहुंचा। जैसे आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर जाएंगे तो आपको बहुत सारा कल्चर ना चाहते हुए भी आप उसको सोचेंगे। आदमी का दिमाग क्या है? एक स्पॉन्ज है। क्या है? एक स्पॉन्ज है। जब वो बाहरी कुछ अच्छी चीजें वो देखता है तो उसको अपने अंदर लाने का प्रयास करता है। फर्स्ट वन रॉयल लाइफ आपका मानसिक विकास भी करती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बोलना, चलना, खाना पीना नहीं आता है, आता है। उसको आप कैसे अपडेट करें, उसको आप कैसे अपग्रेड करें, ये भी आपको फर्स्ट वन रॉयल लाइफ सिखाती है। कहने का मूल मंत्र ही है, कहने का मूल मंत्र ही है। बहुत सारा हमने बताया होगा कि मार्केट में आज के डेट में क्या क्या भाषा चलता है। कोई बोलता है टोपी पहनाने का है, कोई बोलता है क्या क्या मुझे पता नहीं है, डैट नॉट मैटर। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए, जो इस बिजनेस में आता है लाइफ में वन टाइम शॉपिंग करके, उसका जाता क्या है मुझे बताइए। आज के डेट में देखिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें बोलते चले गए। सॉरी, बात में मैं आपको बोलना भूल गया। कंपनी 1-2 दिन की नहीं है। कंपनी का निर्माण, कंपनी का उत्पत्ति, कंपनी का डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त 2019 को हुआ है। आज अगर देखा जाए 20, 21, 22, 23, 24, 25 6 साल रनिंग है और आगे भी टू बी कंटिन्यूड, आगे भी चलेगी। अब ये जो बात था कि कंपनी चली गई तो कंपनी भाग गई तो कंपनी ये हो गया तो ये हो गया, तो ये सब बात की बातें हैं। ये सब बात लोग 6 साल पहले भी बोलते हैं और 6 साल बाद भी बोलेंगे और 60 साल बाद भी बोलेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है 60 साल बाद भी कंपनी ऑन पेपर जिंदा रहेगा, कंपनी का बैलेंस शीट, टर्नओवर सब बनता रहेगा। शायद ऐसा भगवान ना करे और शायद इंसान ना रहे, क्योंकि कंपनी इंसान नहीं है। कंपनी क्या एक सिस्टम है जो एक पैरामीटर पे बना हुआ है, जिसको हर एक बार कोई ना कोई टर्नओवर टेक ओवर करेगा, आगे बढ़ाएगा। यस और नो? आज मुझे बताइए टाटा साहब नहीं रहे, यस और नो? रतन टाटा नहीं रहे, बताइए कंपनी है या नहीं है? यस और नो? और कोई आएगा वो भी चला जाएगा, इंसान का आना जाना लगा रहेगा। लेकिन जो सिस्टम प्रूफ बन गया है, जो सिस्टम मजबूत बन गया, वो सिस्टम क्या करेगा? चलता रहेगा। सामने कोई आकर उसको टेक ओवर करेगा, उसके बाद कोई टेक ओवर करेगा, उसके बाद कोई टेक ओवर करेगा, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो वो बात की बात है कि कंपनी चल गई तो खत्म बात। लेकिन अब मैं लोगों से पूछना चाहूंगा, ये आप अपने मन से पूछिए, यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आज के डेट पे आए, अगर कंपनी जिस दिन खुली, इनको बिजनेस में लाई, अगर 10 दिन बाद भी बंद हो जाती तो क्या हो जाता? कुछ हो जाता? कंपनी क्या आपसे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का डिपॉजिट मांग रहा है? कुछ नहीं मांग रहा है। क्या मांग रहा है? कंपनी आपका वक्त मांग रहा है। कंपनी आपका वक्त मांग रहा है। कंपनी आपको अपने वक्त का पैसा दे रहा है। आप सब लोग देखे होंगे या अभी तक शहरों में, गांव में हर कोई लोग अपने घर में गुल्लक रखते हैं। ये तो नो है या ना? हो सकता है किसी घर में हो, किसी घर में ना हो। हम उस गुल्लक में 1 रुपया, 2 रुपया, 10, 20, 50, 100, 500 जिसकी जितनी हैसियत उस तरह पे डालते हैं। ये सब नो 1 दिन, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो पैसा हम अपने हैसियत के अनुसार डालते थे,
वो पैसा हमारे औकात के बराबर आता है। ये तो नो, तो ये भगवान रॉयल लाइफ भी वो गुल्लक है। अगर इस गुल्लक में आप अपने वक्त को, अपने बचे हुए वक्त को डालेंगे तो ये एक दिन आपके आने वाले वक्त को टाइम फ्री जोन में पहुंचा सकता है। ये सब लोग आज के डेट में हर कोई इंसान भाग रहा है। सच बताऊं उसको पता ही नहीं है, सच बताऊं उसको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, क्या करना है, क्या एक आइडियल फैमिली के लिए टाइम जरूरी है, कुछ पता नहीं है। लेकिन फर्स्ट वन रॉयल लाइफ एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे समय समय पे जैसे गाड़ी का सर्विसिंग होता है वैसे आदमी के अंदर का भी सर्विसिंग होता है। कोई ट्रिप के माध्यम से, कोई ट्रेनिंग के माध्यम से, कोई प्रोग्राम के माध्यम से। मुझे एक बात बताइए, मुझे हमारे देश का होता है जीडीपी, समझते हैं? जीडीपी क्या है? हमारे देश में कितना सामान बिका, कितना सामान आया, उसका एक कैलकुलेट हिसाब है। लेकिन एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, किसी अच्छे शख्स ने कहा था कि भाड़ में जाए जीडीपी देखना है तो ये देखो उस देश में कितने इंसान खुशहाली से जी रहे हैं। और नो, भूटान का जीडीपी सबसे कम है, लेकिन भूटान अपने लोगों को खुश और मानसिक संतुलन से अच्छे से रखा है और वहां से लोग अच्छे से जी रहे हैं। तो मैं यहाँ पे यही बैठ के सोच रहा था कि कल तक मेरी सोच थी कि हमारी कंपनी की टर्नओवर कैसे आगे बढ़ेगी, कंपनी कैसे बड़ा होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। लेकिन आज मैं सच बता रहा हूँ, मुझे सहानी जी को और उनके मैडम को देख के लगा कि टर्नओवर सेल्स सब भाड़ में जाए, लोग खुश है कि नहीं है? लोगों का खुश होना जरूरी है। हम एक परिवार बनाए, अरे भाई बिजनेस आज नहीं तो चल जाएगा, ये सब नो। बड़े बड़े लोग कह के हैं पहले आचार फिर व्यवहार, अच्छा होगा आपका व्यवहार तो बढ़ेगा आपका व्यापार। ये सब नो, अरे बिजनेस तो कहीं भी कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, ऐसा कौन सा मंच है जहां पे दो पति पत्नी इतने सारे अनजान लोगों के साथ मन खोल के डांस कर सके, अपने वाइफ को प्रपोज कर सके, खुला जो मन चाहे वो कर सके? बताइए है क्या? ये सब नो है क्या? लेकिन ये परिवार उसको आजादी देती है, ये कॉन्फिडेंस देती है कि जो आप चाहे वो आप कर सकते हैं। ये सब नो, दिल पे हाथ रख के बताऊं, शायद मैं भी ये डांस ना कर पाऊं, लेकिन उन्होंने अपने माइंड के सोचने की जो मेमोरी होती है उसको बढ़ाया है, उसको एक्सपेंड किया है। सच बताऊं, अगर हाथ खड़ा करके पूछूं आप में से कितने लोग हैं बताइए यहाँ पे अपने मिसेस को लाके डांस कर पाएंगे? मैं तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे कभी कभी सर आता भी नहीं है। अगर चाहूंगा तो कर लूंगा, ये फॉर्म कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। लेकिन ये कहने का तात्पर्य ये है कि एक आदमी कितना बड़ा सोच सकता है तब इतना बड़ा काम कर सकता है। ये तो नो, तो ये जो उनको बताइए शाबाशी मिली या उनको जो साहस मिला, कहां से मिला? सपोज आज अगर मान लीजिए वो ये सोचते या उनके अपना अगर उनको बोलते भाई उन्होंने किसी के साथ डिस्कस तो किया होगा कि सर मैं ऐसा करना चाहता हूं, उनका अपना उनको क्या कहा होगा कि सर वेरी गुड करिए। लेकिन ऐसा चीज आप अपने ऑफिस में, आप अपने दुकान में, आप अपने मोहल्ले में जाके बोलिए, मैं आपको लिख के बोल सकता हूँ 10 में से 8 लोग आपको दबाने की तैयार है। ये सब लोग वो चाहेंगे कि जो चीज मैं नहीं कर सकता हूँ वो चीज सामने वाला कभी ना कर पाए। अरे मोहल्ले को छोड़िए, दुकानदार को छोड़िए, अपने परिवार में देख लीजिएगा, भाई भाई का नहीं होता, इसका नहीं सुन रहा, उसका नहीं सुन रहा है। हर इंसान के दिमाग में एक ऐसा कीड़ा होता है, वो ये सोचता है कि जो मैं ना कर पाऊं वो सामने वाला ना कर पाए। लेकिन सच बता रहा हूं, मैं वहां पर बैठ के इनका डांस दिख रहा था, मुझे सच में लग रहा था कि मैं ही नाच रहा हूं, ये बस मेरे बिहार पे नाच रहे हैं। मन खुश हो गया, अरे मैं नहीं। इतनी खुशी इनके लिए सभी के दिल में थी। तो एक ऐसा परिवार, ऐसा सोच, ऐसा आगे बढ़ने का मौका आपको फर्स्ट वन रॉयल लाइफ दे रही है। और मैं आपको एक बात लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ जाने का नहीं है, यहाँ पे जाने का कुछ आपका सिस्टम नहीं है। हाँ, आने का है, लेकिन आएगा कब? आएगा कब? आप यहाँ पे युवराज जी को देखें, आप यहाँ पे कुलदीप जी को देखें। कुलदीप जी का 6 महीना हो गया, युवराज जी का 3 साढ़े 3 साल के आसपास तक चल रहा है। ये स्वर्णो देखिए, सफलता किसी को बहुत जल्दी मिलती है, किसी को बहुत कम वक्त में मिलती है। 2 मंजिला मकान, ये 1 मंजिला मकान 1 महीने बन सकता है या 2 महीने बन सकता है, अगर उसकी इनर सोल को मजबूत ना करे। अब कोई बच्चे का इनर सोल ज्यादा मजबूत होता है, उसके ऊपर फट 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 करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन जाता है।
कोई बंदे का इनर सोल कम टाइम में डेवलप होता है, किसी का ज्यादा टाइम डेवलप होगा सबका। अब यहाँ पे कहने वाली बात है कि सर सफलता ज्यादा या कम, देखिए सफलता ज्यादा या कम बनने का एक ही तात्पर्य है कि आपको यहाँ पर डट के रहना होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? लगे रहना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आप मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं। जब आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, जब आपको जॉब लेटर मिलता है तो वहां पे नीचे कुछ लिखा रहता है क्या कि आपका प्रमोशन होगा ही होगा? लिखा होता है। या आप जब कोई सरकारी जॉब में जाते हैं वहां पर लिखा होता है कि आपका प्रमोशन होगा ही होगा? आपके कर्मों के आधार पे, आपके आचार के आधार पे, आपके व्यवहार के आधार पे आपका बढ़ोतरी होती है। लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, यहाँ पे फर्स्ट वन रॉयल लाइफ में ये लिखा नहीं, सब लोग बताते हैं और होता भी है कि आपका प्रमोशन होगा ही होगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए आपको डटे रहना पड़ेगा। अब आप लोगों को, कुछ लोगों को लग सकता है कि फर्स्ट वन रॉयल लाइफ ये बोनस दिखा रहा है 4300, 6000, 9000, ये गोवा, ये नैनीताल, ये मजे में होगा क्या? देखिए भाई, होगा तो कुछ नहीं, होगा तो कुछ नहीं। आप मनाली के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं, गोवा के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं और इसके साथ भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आज हम सभी की एज 30, 35, 40, 50 के आसपास होगी। जब हम लोग का ये वक्त आएगा, है ना, जब हम जाने वाले होंगे, तो मन में कुछ ना कुछ सोच आएगा कि मैंने किया क्या। ये सब ऊपर वाले ने जब गोवा बनाई, मनाली बनाई, नैनीताल बनाई, दीघा बनाई, सुंदरबन बनाई, कश्मीर बनाई, कन्याकुमारी बनाई, बताइए कुछ सोच के तो बनाई होगी। ये सब है ना, ये ऐसे बना दिया। आप मुझे बताइए, सब जगह को बताइए गोरखपुर जैसा क्यों नहीं किया? ये बताइए सब जगह को बताइए कलकत्ता जैसा क्यों नहीं किया? हर जगह में अलग लोग दिए, हर जगह में अलग भाषा दिया, हर जगह में अलग कल्चर दिया, हर जगह में अलग खाना दिया, हर जगह में अलग सोसाइटी दिया। क्यों दिया? इसलिए दिया कि हर जगह के लोग हर जगह जा करके अपने आप को परिपूर्ण बनाए, अपने दिमाग के मेमोरी को सुंदर बनाए। जब वो सोचे तो पुराने दिनों के बारे में सोचे और अपने मन को मोह करिए। तो हमें सब जगह जाना चाहिए। ऊपर वाले ने ये सब चीज के ही सोच की सब चीज बनाई। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ऊपर वाले के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये तो ऊपर वाला जरूर चाहता है कि अगर आप फर्स्ट वन रॉयल लाइफ में हो तो ये सब काम करके, मेहनत करके, सीनियरों की बातों को सुन के यहाँ तक पहुंचे। अगर आप नहीं है तो एक बार सर से मिले, सुने, जानने का और सीखने का कोई देखिए उम्र नहीं होता है, कोई लाज शर्म कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, हमारा दिमाग हमें उतना ही जवाब दे सकता है जितना हम जानते हैं। अगर सपोज दैट मेरी मालिक का फ्लाइट है, मैं अगर एयरपोर्ट पे बैठ के सोचूं कि ये लोहे का डब्बा, ये एल्युमिनियम का डब्बा मेरे जैसे 90 किलो के लोगों को लेकर के और मेरे जैसे 80-90 किलो के और 200 लोगों को लेकर के कैसे उड़ रहा है, अगर मैं ये सोचने बैठ जाऊं तो बताइए क्या मैं फ्लाइट कर पाऊंगा? लेकिन मैं अगर जाके चुपचाप बैठ जाऊंगा तो मेरी 10 घंटे 15 घंटे की जर्नी 2 घंटे में हो जाएगी। ऐसा नो? तो पहले हमारा दिमाग उतना ही समझेगा जितना हम जानते हैं। अगर हाँ मैं स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में एरोप्लेन को लेकर पढ़ता, उसके इंजीनियरिंग को समझता, उसके साइंस को समझता, तो मेरा दिमाग क्या करता, ये जवाब नहीं देता। लेकिन आज वो फायदा नहीं है। तो इस बिजनेस की क्या कल्चर है, इस बिजनेस की क्या पावर है, इस बिजनेस से क्या होने वाला है, आप मुझे बताइए। ये आपको सबसे बड़ी बात कौन बता पाएगा? आज एक बात सोच के देखिए, आज एक नाम सुन रहे समाज में आए, AI सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुन रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा चीज है जो यहाँ पे दो खड़े हुए लोगों को लड़वा दे रहा है। ये सब नो है ना, गले मिलवा दे रहा है। ये सब नो, मारा पीटी करवा दे रहा है। ये सब नो, अभी तो देखते होंगे बहुत सारा मीम आता है ना, सब मीम में क्या पत्थर पिटवा दे रहा है। ये सब नो, आज मुझे बताइए, आज अगर किसी 55 साल के बुजुर्ग को जाके पूछे कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बताइए क्या वो बता पाएगा? सर बताऊं, मैं तो आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं उस ट्रेंड से बिछड़ गया हूं। अगर मुझे जानना है, बताना है तो मुझे सीखना पड़ेगा। ये सब नो, तो इस बिजनेस की जो पावर है, इस बिजनेस का जो पोटेंशियल है, इस बिजनेस का जो पॉजिटिव साइन है, इस बिजनेस से जो मिलने वाला है, ये आपको सबसे बेहतर बता पाएंगे वो जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लेके आए। और एक बात जब आपको समझ में आ जाए, अगर आपकी एज 20 साल, 30 साल, 25 साल, 50 साल जो भी हो, अब अपने सामने दो रास्ता देना, आप अपने सामने दो रास्ते को चुनना, तब फर्स्ट वन रॉयल लाइफ में आना।
पहला रास्ता, पहला विकल्प कि आपके पास जो यहाँ पे प्लान बताया जा रहा है, जो आपको यहाँ पे आपके आगे बढ़ने की परिकल्पना दिखाई जा रही है, इसी तरह आगे बढ़ने का क्या आपके पास कोई दूसरा प्लान है? है तो अच्छी बात है। अगर आपका उम्र है आईएएस आईपीएस बनने का, डॉक्टर बनने का, कलेक्टर बनने का, या धीरू भाई अंबानी बनने का, या कुछ बनने का, या 5 करोड़ के आदमी बनने का, या 1 करोड़ के आदमी बनने का, अगर आपके पास ऐसा विकल्प है तो मेरे भाई आपको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप जाके वो रास्ते को चुन लेना। फर्स्ट वन रॉयल लाइफ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे पास आईएएस बनने का नॉलेज नहीं है, मेरे पास आईएएस बनने का नॉलेज नहीं है, या उम्र नहीं है, या बड़ा उद्योगपति पूंजीपति बनने का मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूं, मैं उतना टाइम नहीं दे सकता हूं, मैं उतने मैन पावर को हैंडलिंग नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये सब ना करके भी जब सब जगह से आपको निराशा मिल जाए तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है। जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया है उसको बुलाना और मन में आशा लेके फर्स्ट वन रॉयल लेके आना और विश्वास से काम करना, आपका बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। लेकिन आपको भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये झूठ बात नहीं बोलता हूँ और ना ही मेरे साथ शिक्षा है, ना मेरे लोगों की शिक्षा है कि कुछ नहीं करना है, आ जाओ लाइफ में वन टाइम शॉपिंग कर हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, घंटा कुछ नहीं होगा। अगर आप हमारे लोगों के किए गए बातों के ऊपर फॉलो करेंगे, सुनेंगे, थोड़ा सा मानेंगे तो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना थोड़ी है। देखिए आपको क्या बताऊं, ना झूठ बोलना है और ना पहाड़ तोड़ना है। ये आपको सब पता है कि शाहरुख खान विमल नहीं खाता है। खाता है क्या? दिल काट रख के बोलिए, खाता है? अगर विमल में केसर का दम होता तो हर प्रेग्नेंट औरत को दूध नहीं पीती, सब पी लेती। उसमें केसर है और जब बच्चा होना है तो केसर खाना होता है। तो खाओ दवा की केसर, खाओ दवा की विमल। खाता है क्या? डॉक्टर लिखता है क्या? नहीं लिखता है ना। तो भाई आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको हमारे किए गए यूज किए गए प्रोडक्ट को आगे बताना है और उसको सेल आउट करना है। अब आप बोलेंगे ये तो बेचने वाला काम में नहीं कर सकता। तो मेरे भाई अपने अंदर झांक के देखो, दुनिया में हर कोई बेच रहा है, हर कोई बेच रहा है। अब कोई बेच रहा है जिंदत के साथ, कोई बेच रहा है इज्जत के साथ। ये तो हम लोग आपको लगता होगा कि जो रास्ते में खड़े होकर केला बेच रहा है वो बड़े जिल्लत के साथ बेच रहा है, और जो 5 तल्ला ऑफिस में बैठ के पेन चला रहा है वो बड़े सम्मान के साथ बेच रहा है। नहीं, वो धूप में बेच रहा है अपना केला, और जो 5 तल्ला बिल्डिंग में बैठा है वो एसी में बैठ के बेच रहा है अपना वक्त। हर कोई बेच रहा है। बिना बेचे पैसा नहीं आ सकता है। आपको एक बात बताऊं, संसार में पैसे बनने का एक ही फॉर्मूला है। जानते हैं वो फॉर्मूला क्या है? टाइम इनटू वर्क इज इक्वल टू मनी। आप कितने घंटे में कितना काम करते हैं उसके ब्याज से आपको पैसा है। तो इस संसार में बिना बेचे पैसा बन ही नहीं सकता है। अगर आप कुछ नहीं बेच सकते हैं तो आपका पैसा नहीं बचेगा। डॉक्टर अपना शिक्षा बेच रहा है, टीचर अपना शिक्षा बेच रहा है, पेट्रोल पंप वाला तेल बेच रहा है, केले वाला केला बेच रहा है, मास्टर शिक्षा बेच रहा है, एयरपोर्ट वाला अपना प्लेन चलाने की शिक्षा को बेच रहा है, कोई अपना वक्त बेच रहा है, हर कोई बेच रहा है। जब बेच रहा है तभी क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। और यहाँ पे फर्स्ट वन रॉयल लाइफ वाले आपको खाली अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आपको एक कल्चर बेच रहे हैं, आपको गुड हैबिट बेच रहे हैं, आपको अच्छा परिवेश बेच रहे हैं, आपको अच्छा साथ बेच रहे हैं। आप मुझे बताइए वहां पे आपको एक चीज का पैसा मिल रहा है, वहां पे आपको एक चीज खरीदने का, एक चीज बेचने का पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं, अच्छा समय ले सकते हैं, अच्छा कल्चर ले सकते हैं, गुड हैबिट ले सकते हैं, अच्छी सोचने की आदत ले सकते हैं, बड़ी सोचने की आदत ले सकते हैं। ये तो हम लोग, अगर मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने जो बताया कि अभी सहानी जी ने इतना अच्छा डांस किया, फिर हाथ रख के बताइए कितना लोग ये चीज सोच सकते हैं। करने की तो छोड़ दीजिए, मुझे पता है करना आपके बस से उतना दूर है जितना गोरखपुर से कन्याकुमारी। करने काम में आप ये सोच के जाते हैं कि मुझे खींच के 30 नंबर लेके आना है, तो कितने आएंगे? 30 तो नहीं आएंगे, 100% है, 30 तो नहीं आएंगे। कितना आने वाला है? 20, 22, 25। लेकिन आप अगर 80 का सोचेंगे, मैं लिख के बोल सकता हूँ आपके 30 तो पक्के आएंगे। ये
मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, दुनिया में ऐसी बहुत सारे सेवाएं हैं, बहुत सारे सुविधाएं हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग उसको करने की, उसको क्या बोलते हैं, करने के अंदर से जो इच्छा जगा नहीं पाते हैं। दुनिया में कुछ बड़ा करना बड़ा कठिन नहीं है, बड़ा सोचना बड़ा कठिन है। अगर आप बड़ा सोच सकते हैं तो आपको बड़ा फल मिल सकता है। लाइक दैट मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। आप में से कितने लोग एयरपोर्ट गए हैं? आपको पता है 2 रुपए खाना मिलता है एयरपोर्ट में? मिलता है? मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े से बड़े लोग एयरपोर्ट में 2 रुपए जगह बफेट खाते हैं, मछली मटन चिकन सब खाते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, उसके लिए बैंक में जाके एक अकाउंट खोलना पड़ता है, इसकी एक सामान्य मेंटेनेंस होती है, और आप जितनी बार एयरपोर्ट जाएंगे 2 रुपया देंगे और खा के आ जाएंगे। 2 रुपए में यहाँ पे आपको पेप्सी नहीं मिलेगा, तो वहां पे आप जगह भर पेट खा सकते हैं। ये क्यों हुआ? वो बड़ा आदमी सोच सका कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके अकाउंट में 10,000 20,000 50,000 1 लाख होंगे, लेकिन वो उस अकाउंट कर सकता है, ये सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर वो करने की हिम्मत कर लेता तो वो भी जाके एयरपोर्ट में 2 रुपये क्या करता, खाना खा लेता। ये तो ये कहने का तात्पर्य किसी को छोटा या बड़ा करना नहीं है, ये कहने का एक ही तात्पर्य है कि आप जब बड़ा सोचेंगे तभी आप बड़ा कर पाएंगे। तो फर्स्ट बॉर्न रॉयल लाइफ आपको हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट के साथ, पर्सनल केयर प्रोडक्ट के साथ, एक अच्छे इनकम के साथ अच्छी और बड़ी सोचने की ताकत भी देता है। ये तो अगर आप ये बड़ा सोच सकते हैं तो मुझे विश्वास है आप इन सभी के तरह बड़ा कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गो रॉयल है। और हमारी उनकी मुलाकात गोवा में जाते समय हुई थी। गोवा में नैनीताल में हुई थी, नैनीताल में हुए थे लौटते समय, और दीघा में भी हुआ था। और उन्होंने वहां पर प्रण किया कि हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, और बहुत ही जल्दी उन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा लेवल पूरा करके ये साबित कर दिया कि अगर तुमने चाह लिया तो पा भी लोगे। तो खड़े होकर के उनका माला से स्वागत करते हैं। महिलाओं से अनुरोध है कि अगर माला ज्यादा है तो इधर कर दीजिए, क्योंकि आप पहना तो पाएंगे नहीं। मिस्टर दुर्गेश जी बड़ागल से एक बढ़िया सा इतना माला तो योगियों जी ने पहना था। अगर कहीं देख कोनो रोक लगा देंगे, कोनो नियम बनाए कि आदमी को 2 माला से ऊपर ना पहनाया जाए, मेरा अपमान हो जाता है। मजा आ रहा है? ऐसे ही मजा हर कोई पा सकता है, बस जो ये किए हैं वही क्या करना है। विजय सर, क्या इरादा है? बंदे में है दम? बगल में देखिएगा महेश जी हैं, ऐसा ना हो कि सुई घुसा फ्यूज कर दे। तो सर को, परमात्मा सर और मम्मी सर से अनुरोध है कि एकदम बेकार, कुछ काम नहीं था, पा गए, कर दिए और यहाँ जलवा दिखा दिए। देखिए ये अपने बारे में बताने वाले क्या करते हैं, और फिर इनको अपने आप से रिलेट जरूर करिएगा कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश कुमार है
मैं विकास बड़ौलगंज में रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत हूँ। LIC का भी काम करता हूँ। इन दोनों काम के साथ साथ मैं पार्ट टाइम में FBL का काम कर रहा हूँ। और सबसे पहले बड़ौलगंज में हमारे अनिल सिंह सर को हमको इस बिजनेस में लाए, और उसके बाद हमारे नंदलाल सर, मैम भी मिले, विराज सर मिले, परमात्मा सर मिले। सारे लोगों ने हमें इतना प्यार दुलार दिया, हमें सिखलाया। समय समय पर आप लोगों ने हमारे अंदर ऊर्जा दिया ताकि हम आज तीसरा लेवल पूरा करके इतना सम्मान के साथ मैं इस मंच पर खड़ा हूँ। ये सारे हमारे जितने भी ग्रेट अपलाइन हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग एक जोरदार तालियों से हमारे ग्रेट अपलाइन का स्वागत करिए। हमारे थर्ड लेवल में हमारे डाउनलाइन का भी पूरा सहयोग है। हम चाहेंगे उनके लिए भी एक जोरदार ताली आप लोग स्वागत करिए। और सबसे बढ़िया हमारे MD और CMD सर ने हम लोगों के लिए इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया है ताकि हम लोग इतना मान सम्मान के साथ FBRL में काम करते हैं, और FBRL के द्वारा ही हमको मान सम्मान मिलता है। बाकी हम आज कई साल से वो काम कर रहे हैं, लेकिन इतना मान सम्मान नहीं मिला जितना हमको FBRL मिला। धन्यवाद। समय ही नहीं बचता है बच्चों और पति और सास ससुर की सेवा करते करते कि हम ये सब कर पाएंगे, लेकिन उन्हीं में से एक थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके एक महिला ने यहाँ पर अपना सितारा बुलंद किया है, तो अपना प्रोडक्ट बता दिया, उसने ले लिया, इनके पास पैसा मिल गया और इनका लेवल पूरा हो गया। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। एम्पावरमेंट की बात हो रही है, नारी शक्ति सशक्तिकरण की बात हो रही है। ऐसे में एक नारी यहाँ पर आ रही है और जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है कि थर्ड लेवल पूरा किया, श्रीमती शशि कला मैडम जोरदार तरीके धीरे धीरे आगे हुआ रे मैं धीरे धीरे
से वो धीरे धीरे पागल हमारे में धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई तेरी ये बिंदिया दिल ले। मैडम आपका क्या नाम है? ज्वाइन है? हैं? तो टूटी बची। बहुत बढ़िया मैडम। जिंदा वही है जिसका दिल जिंदा है। क्यों? जिंदा दिली ही जिंदा होने का प्रमाण है, वरना तो साले 99% क्या है? मरे हुए हैं। क्यों मरे हैं? पापा मोटरसाइकिल खरीदना, तुरंत अपना बैंक अकाउंट चेक कर, 25,000 तो है बेटा, अगले साल दिला। अच्छा, जो हम में से सबके साथ है, घबराते हैं कि कहीं शादी पड़े ससुराल में ना पड़े, क्योंकि 40-50 हजार रुपए का फटका तो पड़ेगा। नहीं, प्रवासन अभी भुक्त होगी। और यहाँ पे आके आदमी जो है सारा डायमंड का हार पे बवाल मचला रहा है। तो परमात्मा सर और मंगेश सर से अनुरोध है क्या है, और यहाँ पे उनकी टीम की जो सीनियर लीडर हैं, हाँ मेरा परिचय है, मेरा नाम शशिकला है और मैं महाराजगंज से हूँ और बच्चों को गोरखपुर में रह के पढ़ाती हूँ और पढ़ाने के साथ साथ मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने एमडी और सीएमडी सर को कि इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, जो बना बनाया काम है, सिर्फ हम लोग उस पर चल रहे हैं। और उसके बाद हम अपने सभी अपलाइन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें इतना ये लोग मोटिवेट किए कि हम आज इस जगह पे पहुंच गए हैं। तो हम सभी लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि देखिए, काम कोई भी है, मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर वो मुश्किल आए और हम छोड़ देते हैं, हट जाते हैं, तो इसमें बड़ाई नहीं है और ना तो महानता है। हर काम में मुश्किल आती है, तो अगर हम मुश्किलों में डटे रहते हैं तो हमें सफलता मिलती है। तो हम थोड़ा सा कि हमारे बच्चे जब छोटे थे तभी हम शिलोंग में चले गए थे, क्योंकि हमारे हस्बैंड की पोस्टिंग हुई थी शिलोंग में, और लोग बताते हैं कि शिलोंग बहुत अच्छी जगह है। तो 8-9-10 साल तक हम वहीं रहे। हमारे बच्चे आर्मी स्कूल में एडमिशन लिए थे और पढ़ रहे थे। उसके बाद कोरोना काल में हम घर पे आ गए, क्योंकि उनकी पोस्टिंग हो गई, तो अकेले रहना मुश्किल था। इसके बाद जब कोरोना लगा, उसके बाद हम आ गए, तो आके हम गोरखपुर में बच्चों का एडमिशन किए और उसके बाद हम गोरखपुर में रह के बच्चों को पढ़ाने लगे। उसी बीच में हमारी एक अप्लाई हरीमा मैम हमसे मिली, तो उन्होंने बोला कि इस काम को आप करिए। बच्चा तो ज्यादा नहीं था, फिर भी सर लोग हमारे पास आए। हमने कहा ठीक है सर, कर तो नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए ये जगह नहीं है और हम किसी को जानते भी नहीं है। फिर भी सर लोग गए, तो उनका मान और सम्मान रखने के लिए मैंने बोला ठीक है, मैं कर लूंगी सर, कर तो लूंगी लेकिन कर नहीं पाऊंगी। फिर शाम को मैंने फोन किया अपने हस्बैंड के पास, उनसे पूछा, तो उन्होंने यही बताया कि आपको कैसा लगता है। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर लीजिए,
क्योंकि सामान तो हम कहीं ना कहीं से खरीदते ही हैं। तो एक बार हम यहाँ से खरीदेंगे क्योंकि हम लोगों का कैंटीन होता है, उसमें से सामान हम लोगों को सस्ता मिलता है। लेकिन वो बोले कोई बात नहीं, एक बार आप यहाँ से ले लीजिए और उसके बाद आप अपना सामान यूज कीजिएगा। फिर हमने सर से बोला सर हम सामान आपके बोलने पे ले रहे हैं, लेकिन हम बिजनेस को बढ़ा नहीं पाएंगे। तो सर ने बोला कि एक बार आप सामान को लीजिए और उसके बाद विश्वास रखिए, मैं आपका बिजनेस बढ़ा के दूंगा। तो हमारे सर युवराज सर हमेशा जाते रहे और हमसे मिलते रहे, हमें मोटिवेट करते रहे। परमात्मा सर गिरजे सर ये लोग हमारे पास जाते रहे, सामान आपने यूज किया? मैंने बोला हाँ सर यूज किया। तो बोले किसी और को भी बताइए। हमने भी बहुत सारे लोगों को बताया, जैसे सभी लोग बताते हैं, कैसे सर बता रहे थे कि ससुराल में गए, तो हमने भी किसी अपने बहुत खास दोस्त को बताया। तो उसने हमसे बोला कि पहले आप कर लीजिए, अगर आप इस बिजनेस में 1 साल या 6 महीना टिकी रही तो मैं अपने आप आ जाऊंगी और मैं खुद आपसे बोल के आईडी लगाऊंगी। मैंने बोला ठीक है। मैंने सर से भी बोला कि सर उन्होंने हमसे ऐसे बोला, जबकि वो हमारी क्लोज थी। हम आए गोरखपुर तो वही हमसे पहली बार मिली। तो उन्होंने बोला कि अगर आप इस बिजनेस में टिक गई तो हम खुद आपके पास आएंगे और आईडी लगाएंगे। हम कहा ठीक है। तो हम सर से भी बताए, सर ने समझाया, बोला आप करते रहिए और ऐसे लोग सबको मिलते हैं। हमने कहा ठीक है। हम भी करते गए और जब मेरा पहला लेवल पूरा हुआ तो हमने अपना जो पोस्टर बना था उनके व्हाट्सएप पे भेज दिया। उसके बाद दूसरा तीसरा ऐसे पूरा हुआ। फिर वो खुद फोन करके हमें बोल रही है कि भाभी आप कहाँ रहती हैं? हम कहे अभी भाभी आपकी अकेली नहीं है, क्योंकि जिस समय अकेली थी उस समय तो आपने साथ दिया नहीं, अब हमारे पास टीम हो गई है। तो बोल रहे हैं कि भाभी एक बार आप आइए और आप हमारी भी आईडी लगाइए, हम भी इसमें काम करेंगे, क्योंकि आप इतने दिन से हैं, अगर अच्छा है तभी तो कर रही हैं। हमें अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। तो सबके साथ ये मुश्किलें सबके साथ आती हैं, लोग मना करते हैं, बहुत सारे लोग फोन भी नहीं उठाते हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है। अगर कोई मना कर रहा है तो हमें अगले के पास जाना, वो मना कर रहा है तो अगले के पास जाना है। कोई ना कोई तो जरूर इस चीज को समझेगा। अगर हम यही सोच के, जगह भी नहीं थी हमारे लिए और लोग भी नहीं थे, क्योंकि हम 10 साल 12 साल अगर शिलांग में रह गए और डायरेक्ट गोरखपुर में आए ना तो हमारा परिचय किसी से नहीं था। तो इसीलिए अगर मैं यही बोलती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है। और मैं मंच के माध्यम से यही बोलना चाहूंगी कि इस बिजनेस को हर लोगों को करना चाहिए और सभी लोगों को करना चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं वो लोग तो अच्छे से कर रहे हैं, और जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं उनको भी अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा और इससे खूबसूरत कोई बिजनेस है ही नहीं। क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है, ये हमारा जो सिस्टम है, तो ये बना बनाया सिस्टम है। सिर्फ सिस्टम को लेके और अपने अपलाइन को लेके हमें चलना होता है। सब वही करते हैं, हमें सिर्फ उनके साथ चलना होता है और उनकी बातों को मानना होता है। तो अगर हम नए जगह पे इस तरह से आकर के और नए लोगों के बीच में अगर हम इस तरह से तीसरा लेवल निकाल सकते हैं, तो जो लोगों के बीच में रह रहे हैं उनका तो तुरंत निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि वो लोगों के बीच में रह रहे हैं। तो मैं यही बोला, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। सबको पता है कि जो आर्मी में है ड्यूटी करती है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि कई बार त्योहार बीत जाता है, छुट्टियां नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्तेदार में शादी पड़ रही है, लोग बोलते हैं अरे शादी में भी नहीं आते हैं, छुट्टियां नहीं मिलती है तो आएंगे कहाँ? सरकारी नौकरी करते हैं क्या? सरकारी होता है तो हम अकेले रह के अगर हम कर सकते हैं, अपने बच्चे को संभाल रहे हैं और बच्चे को संभालने के साथ में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो अगर हम कर सकते हैं तो हम यही कहेंगे कि सभी लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। बाकी सभी लोगों को मेरा नमस्कार। थैंक यू।